हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। क्योंकि हमें गॉस थ्योरम इसके बाद पढ़ना है तो उसके पहले हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्लक्स होती क्या है, किसी भी सतह में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसको जो है मापने के लिए जिस भौतिक राशि परिभाषित किया गया है उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उसके गुणों के बारे में पढ़ा है और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और परिभाषाएं फिजिक्स के अंदर क्लास 12th में पढ़ी है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, वहाँ पर उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। तो किसी भी सतह हो, चाहे वो कोई भी सतह हो, अगर उसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है तो उसको मापने के लिए जिस भौतिक राशि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है विद्युत फ्लक्स। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इसमें हम लोग फ्लक्स को न्यूमेरिकली किस तरह से लिखते हैं, आइए अब वो देखते हैं। तो फ्लक्स को हम न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी समतल सतह जिसका क्षेत्रफल क्या है, S है, से पारित विद्युत फ्लक्स को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। हम फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, जहाँ पर E हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, और S है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश अभी के लिए इतना आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश किसी क्षेत्रफल में लंबवत जो भी सदिश रहती है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब इसमें 3 केसेस बनते हैं, आइए वो एक एक करके देखते हैं। केस 1 है, हमारा सतह कुछ इस तरह से है और इसमें से विद्युत क्षेत्र यूं गुजर रही है, यानी ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, और ये इसके ही तरफ होगा क्षेत्रफल सदिश S। अब यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण है, एंगल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र यूं जा रही है, क्षेत्रफल सदिश इसके ही लंबवत ऐसे ही जाएगी, तो दोनों ऐसे जा रहे हैं तो एंगल क्या बनेंगे, 0 डिग्री, थीटा तो 0 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर हम बिठाएंगे ई एस कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा होगा हमारा 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, हमें पता है कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स अगर आएगा तो इस केस में आएगा मैक्सिमम फ्लक्स, जब हमारा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसको हम समझते हैं, ये हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है, तो ये ऐसे खड़ी है, तो ये ऐसे खड़ा है, तो इस कॉपी को हम इस तरह से रखते हैं। अब इसमें से विद्युत क्षेत्र यूं गुजरेगी, तो इसमें से सबसे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र गुजरेंगी। अगर इस कॉपी को हम यूं रख दें तो इसमें से तो नहीं गुजरेगी उतना जितना इस केस में गुजरेगी। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे रखते हैं सतह को तो इसमें मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र गुजरेंगी, और मैक्सिमम जितनी सारी विद्युत क्षेत्र गुजरेंगी, इतनी विद्युत क्षेत्र गुजरती है उतना अधिक फ्लक्स आता है। केस 2 में हमारा सतह कुछ इस प्रकार है, तो विद्युत क्षेत्र यूं गुजरेंगी, तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र, कैपिटल ई से शो करते हैं हम, और इसके लंबवत ये हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फ्लक्स निकालने जाएं तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, यानी फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो सबसे कम फ्लक्स किस में आएगा, यानी 0 फ्लक्स किस सिचुएशन में आएगा, जब हमारा थीटा कैसा होगा, 90 डिग्री। अब लास्ट केस देखते हैं, केस 3, यानी ये वाला सिचुएशन कुछ इस तरह से है, पहले सतह ऐसे था तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, अब सतह ऐसे है, तो क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो भी है वो यूं गुजर रही है, इसमें से उतना नहीं गुजर पाएगा जितना इसमें इस सिचुएशन में गुजरेगी। अब देखते हैं केस 3। केस थर्ड में सतह इस प्रकार है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। अब इसमें से क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएंगी, तो ये एस, अब यानी ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और क्षेत्रफल सदिश यूं जाएगी, तो इसके बीच में हमें थीटा जो है नहीं पता,
तो जब थीटा नहीं पता होता है तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा के बराबर ही होगा। अब इस सिचुएशन में हमें थीटा पता होगी, जो भी थीटा होगा हम यहाँ पर बिठाकर उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, ये थर्ड सिचुएशन है। अब हम सब समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, सतह ऐसे था तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी और क्षेत्रफल सदिश जो है यूं ऐसे ही इसकी तरफ ही, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ थी, इसलिए थीटा 0 डिग्री और फ्लक्स हमारा मैक्सिमम आया था। सेकेंड केस 2 में सतह ऐसे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर जा रही है, तो इसमें थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे होता है, किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत जो भी सदिश होता है वो क्षेत्रफल सदिश होता है। तो यहाँ पर हमारा फाई 0 आएगा, यानी फ्लक्स 0 आएगा। थर्ड सिचुएशन में पहले ऐसे था फिर ऐसे, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी लेकिन उतनी नहीं गुजर पाएगी जितना कि इस सिचुएशन में गुजर पा रही थी। तो यहाँ पर हमें थीटा नहीं पता, जो भी थीटा होगा हम थीटा को पुट करके फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।